हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भैया की एकेडमी में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लेकर आए हैं क्रैश कोर्स जो हमने शुरू किया था क्लास 10th का। हमने बदला था कि एक मैं वीडियो डालूंगा बुक की और एक मैं ग्रामर की। तो आज हम ग्रामर की बात करते हैं, सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस होते क्या है? अगर हम बात करें सेंटेंस, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था, मैंने पढ़ा था लेटर के बारे में। लेटर से मिलाते हैं तो वर्ड्स बनता है, और वर्ड से जब हम मिलाते हैं तो बनता है सेंटेंसेस। आइए हम बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। ठीक है, सेंटेंस द सेंटेंस वाक्य होता है क्या है? अगर हम वाक्य की बात करें तो वाक्य होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called a sentence। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी अगर हम हिंदी में बात करें, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता है सेंटेंस कहलाता है। यानी कि वाक्य कहलाता है। तो अगर हम सेंटेंसेस की बात करें, सेंटेंसेस जो हुआ शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो पूर्ण भाव प्रकट करता है, सेंटेंस कहलाता है। लेकिन अगर हम आगे देखें सेंटेंस के बारे में, हमें सेंटेंसेस को जानने के लिए क्या चीजें पानी चाहिए? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, और उसकी क्या मिलनी चाहिए? हमें कंप्लीट सेंस मिलनी चाहिए, तभी वो क्या कहा जाएगा? सेंटेंस। यानी कि एक शब्दों का समूह होना चाहिए। शब्दों का जो समूह होना चाहिए किस फॉर्म में होना चाहिए? शब्दों का जो समूह होना चाहिए किस फॉर्म में होना चाहिए? तो शब्दों को जो समूह हो किस रूप में हो, अगर हम इसके बारे में बात करें, अगर हम इसके बारे में, तो इसका एक स्ट्रक्चर चलता है सेंटेंसेस का, जो होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम कोई एग्जांपल लें, अगर हम एग्जांपल लें, जैसे मैंने कहा राम सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, राम गीत गाता है, राम सिंग से सॉन्ग। हमने कहा राम सिंग से सॉन्ग, जिसमें देखे जाए राम इसमें सब्जेक्ट हो गया, सिंग से मेरा वर्ब हो गया, और ये सब्जेक्ट क्या हो गया? मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, वर्ब के दो पार्ट हो सकते हैं। वर्ब के दो पार्ट हो सकते हैं। कौन कौन हो सकता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। ठीक है, जैसे यू आर प्लेइंग फुटबॉल। यू आर प्लेइंग फुटबॉल, जिसमें अगर हम बात करें यू की, तो यू मेरा क्या है? सब्जेक्ट है, आर मेरा हेल्पिंग वर्ब हुआ, और प्लेइंग मेरा मेन वर्ब हुआ। ठीक है, और फुटबॉल मेरा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो अगर हम सेंटेंसेस की जो बात की है, सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर फॉर्म्स होता है वह क्या है? स्ट्रक्चर फॉर्म्स होता है क्या? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो वर्ब है वो हो सकते हैं हेल्पिंग और मेन वर्ब में। मैंने उदाहरण के रूप में देखा तो राम सिंह से सॉन्ग, राम गीत गाता है। यू आर प्लेइंग फुटबॉल, आप फुटबॉल खेलते हैं। अगर इसका जो पूर्ण भाव हम देखें तो इसका पूर्ण भाव क्या निकलता है? राम सिंह से सॉन्ग, राम गीत गाता है। यू आर प्लेइंग फुटबॉल, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं। सेंटेंसेज में अगर हम देखें तो हमें एक बात जाननी जरूरी होती है। किसी भी सेंटेंसेज की जो शुरुआत होती है, उसका जो पहला लेटर होता है वह कैपिटल लेटर में होता है। जैसे मैंने राम लिखा यहाँ पे भी कैपिटल लेटर में। यू का जो वाई होता है ये कैपिटल,
लेटर में होता है। सेंटेंसेस का जो पहला लेटर होता है वह कैपिटल लेटर में होता है। यानी अब हमने जो सेंटेंसेस के बारे में पता चली कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, एक अरेंजमेंट फॉर्म में होना चाहिए, जो उसका अरेंजमेंट होता क्या है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसका एक कंप्लीट सेंस निकलनी चाहिए, वह हमारा क्या कहा जाएगा सेंटेंस। वह हमारा क्या कहा जाएगा सेंटेंस। अगर हम सेंस के आधार पर देखें, तो सेंटेंसेस के जो पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं वह टाइप्स 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सेंस के आधार पे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सेंस के आधार पे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। अगर हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो सेंस के आधार पे जो सेंटेंसेस के पार्ट हैं, सेंस या मीनिंग, के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। दूसरे को कहते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरों को कहते हैं हम इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा होता है मेरा ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा होता है मेरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब जाने तो कथनात्मक वाक्य कहा जाता है। इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञासूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। ये सेंटेंसेस के जो सेंस के आधार पे सेंटेंसेस के जो 5 पार्ट्स हैं, ये सेंटेंसेस की 5 पार्ट्स हैं, वह क्या है? पहला है सेंस या मीनिंग के आधार पे जो है, पहला असर्टिव सेंटेंस यानी कि कथनात्मक, या इससे किसी स्टेटमेंट या असर्शन का बोध होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। अब इसके बारे में हम पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इससे कथन का बोध होता है। असर्टिव सेंटेंस से कथन का बोध होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। जब हम किसी प्रश्न पूछते हैं तो उसके लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस से आज्ञा, सलाह, आदेश या निषेध, प्रोविजन का बोध होता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस से हमें आशीर्वाद, शुभकामना, इच्छा का बोध होता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से हमें दुख, आशा यानी कि जॉय, सैरो एंड वंडर का बोध होता है, ठीक है। ये थे हमारे सेंटेंस के 5 पार्ट। कौन कौन है? अगर एक बार अवश्य जाने तो असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये 5 सेंटेंसेस हैं। अब आइए हम एक एक सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में, यानी कथनात्मक वाक्य के बारे में। असर्टिव सेंटेंसेस को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी कि किसी चीज को डिक्लेयर करता है, यानी ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड ए असर्टिव सेंटेंस अथवा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिससे किसी कथन का बोध हो, यानी किसी स्टेटमेंट का बोध हो अथवा असर्शन का बोध हो, उसे हम कहते हैं
उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। अगर हम सादा भाषा सीधी भाषा में अगर बोले तो क्या इस सेंटेंस से किसी कथन का बोध होता है? क्या होता है कि इस सेंटेंस से किसी कथन का बोध होता है। इस सेंटेंस से किसी कथन का बोध होता है, यानी किसी कार्य की कोई कार्य की हुई घटना, किसी हुई घटना का बोध होता है। ठीक है, किसी एक्शन या कार्य स्टेटमेंट सेंटेंस से किसी कथन यानी कि स्टेटमेंट का बोध होता है। जैसे यू प्लेज फुटबॉल, आप फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, अगला यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, सॉरी यू प्ले फुटबॉल, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल नहीं खेलते हैं या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। यू प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल खेलते हैं, अथवा यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ये दो स्टेटमेंट हो सकते हैं। अगर हम बात करें स्टेटमेंट के बारे में, दो टाइप्स हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। इसी तरह से अगर हम देखें तो असर्टिव सेंटेंसेस के दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, पहले पार्ट को कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। दूसरे सेंटेंस को कहा जाता है निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है सकारात्मक वाक्य होता है, नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसे नाम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंसेस से क्या होता है कि इससे किसी के कोई भी कार्य को होने की सूचना मिलती है। जैसे कोई भी कथन दिया, उस कथन से जो भी कार्य है उस कार्य के होने की सूचना हमें मिलती है, उसे कहते हैं हम असर्टिव सेंटेंस, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस। और जिससे किसी कार्य के न होने की सूचना मिलती है उसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम बात करें जो भी कथन दिया है, अगर हम इससे बात करें तो कार्य के होने की सूचना मिलती है, जो भी एक्शन होता है, एक्शन हुआ होता है, कार्य के होने की सूचना मिलती है। ठीक है, इससे कार्य के न होने की सूचना मिलती है, न होने की सूचना मिलती है। ठीक, अगर हम बात करें, जैसे मैंने देखा यू सिंग से सान, जैसे सीता सिंह से सान, मैंने लिखा कि सीता सिंह से सान। सिंग्स ए सन, यानी सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है। और यहां पे मैंने लिखा सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। सीता की SIT भी लिखते हैं और JEETA भी लिखते हैं। सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, यानी कि सीता गीत नहीं गाती है। सीता गीत नहीं गाती है, यानी सीता सिंह से, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, सीता सिंह से सॉन्ग, सीता गीत गाती है, यहाँ पे कोई भी कार्य हुआ है। और यहाँ पे सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, सीता गीत नहीं गाती है, यानी कि कार्य नहीं हुआ है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वह क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो वर्ब है ये हमारे क्या हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो सकते हैं। और अगर हम नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें
तो ये होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें लास्ट में क्या हम प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो ये चीजें थी असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। यहाँ पे नॉट के साथ साथ अगर नॉट नहीं है तो कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड्स हो, कोई भी नेगेटिव वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे नेवर हुआ, हार्डली हुआ, स्केयरली हुआ, कोई भी नेगेटिव वर्ड्स जैसे नो हुआ। आइए हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है कि ये सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस है, ये सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है, जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है, उसे हम कौन सा सेंटेंसेस कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कौन सा सेंटेंसेस कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यानी इस सेंटेंस से क्या होता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है, इस सेंटेंस से प्रश्न पूछने का बोध होता है। प्रश्न पूछने का बोध होता है, उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस से किसका बोध होगा, प्रश्न पूछने का। प्रश्न के किस फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं, प्रश्न पूछने के हमारे दो फॉर्मेट हो सकते हैं, देख लेते हैं पहले कौन कौन है। जैसे मैंने कहा जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। हमें क्या पता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो भी होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में हमें जो लगाना होता है वो हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, इसे मत भूलिएगा। और असर्टिव सेंटेंस के अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, या मैंने कहा आर यू इज सीता गोइंग टू स्कूल। इनकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से, देख लेते हैं एक बार। आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या आप गीत गा रहे हैं। आप जवाब दे सकते हैं या तो यस में या तो नो में। आपने कहा यस, हाँ। मैंने कहा इज सीता गोइंग टू स्कूल, क्या सीता विद्यालय जा रही है। आप कह सकते हैं नो, नहीं। दूसरा हमने पूछा कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। तो आपने सीधे सीधे बताएंगे कि माय नेम इज शिवेंद्र कुमार। ठीक है, जैसे मैंने अपना नाम बताया, माय नेम इज शिवेंद्र कुमार। इस बात से समझ में आती है, अगर हम यहां पे देखें तो ये सेंटेंसेस जो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, वह होती हैं दो टाइप्स की। एक का जवाब जिसका हम जवाब यस या नो में दे सकते हैं, जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, उसे हम कहते हैं यस ऑब्लिक नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यानी कि उसे क्या कहते हैं, यस ऑब्लिक नो टाइप, यस ऑब्लिक नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, यस ऑब्लिक नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं उसे हम कहते हैं यस ऑब्लिक नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। इनकी जो शुरुआत होती है वह होती है हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब प्लस क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट, और इनके लास्ट में जो लगता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हो सकती है मेरी इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, ये सब हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने अगर लिखा हेल्पिंग वर्ब में, जैसे बी के अंतर्गत आता है, बी हो गया इज, एम, आर, वाज, वर। एंड अगर हम बात करते हैं हैज, हैव की, तो हैज, हैव, हैड। अगर हम बात करें डू की तो डू, डज, डिड, एटसेट्रा। ये थी हेल्पिंग वर्ब। इनकी शुरुआत क्या होती है, ऑब्लिक नो टाइप की सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वह होती है हेल्पिंग वर्ब से। अब हम बात करते हैं
WH टाइप जिसका सेंटेंस है जैसे व्हाट, जिस सेंटेंसेस का जवाब हम पूरे कंप्लीट सेंटेंस में देते हैं, पूरे कंप्लीट वाक्य में देते हैं, उसे हम कहते हैं WH टाइप सेंटेंस, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए हम बात करते हैं दूसरे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनकी जो शुरुआत होती है उनकी शुरुआत होती है क्वेश्चन वर्ड से। इनकी जो शुरुआत होती है वह होती है क्वेश्चन वर्ड से। और क्वेश्चन वर्ड की अगर हम बात करें, इनकी जो शुरुआत होती है वह होती है क्वेश्चन वर्ड से। उसके बाद फिर होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इनके लास्ट में क्या लगता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड हो सकते हैं हमारे, क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमारे जो, जैसे हुआ व्हाट, व्हेन, हूम, जैसे हो गया व्हाट, हूम, व्हेन, हुज, हाउ, वेयर, एटसेट्रा। यदि हमने बात किया यस ऑब्लिक नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जब हम यस ऑब्लिक नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, उसे हम कहते हैं यस ऑब्लिक नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और जिसका जवाब हम यस या नो में न देकर बल्कि कंप्लीट सेंटेंस में देते हैं, उसे हम कहते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यस ऑब्लिक नो टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, और WH टाइप के जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं वह क्वेश्चन वर्ड से होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, etc। ठीक है, इनके जो शुरुआत जो सेंटेंसेस का पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर होता है, इसके मैंने पहले वीडियो में बताया। आइए इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे ये इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर एक एग्जांपल लिखना चाहें इस चीज का, वेयर डू यू लिव, आपसे पूछा गया कि वेयर डू यू लिव, आप कह सकते हैं आई लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं। आइए हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। एन इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, परमिशन, सजेशंस एंड etc। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस वो होता है जिससे क्या हमें बोध होता है, या तो हमें बोध होता है ऑर्डर का, ऑर्डर अथवा कमांड का, यानी आदेश, या तो हमें बोध हो सकता है सजेशन का, सजेशन यानी कि सुझाव, या एडवाइस उसी को कह सकते हैं, प्रोविजन, या यानी निषेध या आज्ञा का बोध हो सकता है, एडवाइस भी हम लिख सकते हैं। यानी जिस सेंटेंसेस से या तो आदेश का बोध हो, या तो सलाह या सुझाव, आदेश, सलाह, सुझाव, या किसी आज्ञा का बोध हो, या प्रार्थना, रिक्वेस्ट की भी बोध होती है, जैसे प्रार्थना। उसे हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने कहा इंपरेटिव सेंटेंस की मेन बात होती है, इंपरेटिव सेंटेंस का सब कुछ निर्भर होता है बोलने के टोन पर, टोन पे बोलने पे डिपेंड होता है। अगर मैंने कहा किसी को गेट आउट फ्रॉम द क्लास, क्लास से बाहर जाओ, तो क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, जैसे मैंने कहा गेट आउट फ्रॉम द क्लास, गेट आउट फ्रॉम द क्लास, ये हमारा क्या दिखा रहा है भैया, ऑर्डर दिखा रहा है, यानी कि क्या दिखा रहा है, आदेश। मैंने कहा गिव मी योर बुक प्लीज, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया भैया, प्रार्थना हो गया, प्रार्थना हो गया। और हम कहते हैं हेल्प द नीडी,
जरूरतमंदों की सहायता कीजिए। यह हो सकता है या तो सजेशन या तो एडवाइस, यानी कि सलाह हो सकती है, या तो सजेशन हो सकता है या तो एडवाइस हो सकती है। या अगर मैं कह दूं, यदि मैं कहूं डोंट स्मोक, सिगरेट मत पीजिए, तो ये हो सकता है मेरा निषेध, यानी प्रोहिबिशन, निषेध। तो अगर हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस की, इंपरेटिव सेंटेंसेस जो हमें बोध होता है वह तो एक कमांड होता है, ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस होता है, प्रोविजन होता है। इंपरेटिव सेंटेंस से बोध, यानी किसी को आदेश हो सकती है, आज्ञा का बोध हो सकता है, आदेश का बोध हो सकता है, किसी से रिक्वेस्ट की बोध हो सकती है, कोई चीज निषेध हो सकता है, किसी को सलाह दिया जाता है, वह होता है मेरा इंपरेटिव सेंटेंस। अगर हम इंपरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से, और इसका जो निगेटिव बनता है वह होता है डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो यू होता है यू अंडरस्टूड रहता है, इसमें जो वर्ड्स यू होता है यू छिपा रहता है, यू छिपा रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस में यू अंडरस्टूड रहता है, ठीक है। ये थे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। आइए हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो बोध होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होता है क्या, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। An optative sentence expresses a wish, prayer, curse, blessing, यानी कि जिस सेंटेंसेस से हमें बोध हो रहा है किसका, आशीर्वाद का, जिस सेंटेंसेस से हमें बोध होता है आशीर्वाद का, या बोध होता है अभिशाप का, शुभकामना, जिस सेंटेंसेस से यह बोध होता है प्रार्थना का, उसे हम क्या कहते हैं भैया, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ब्लेसिंग आशीर्वाद, ठीक है। जिस सेंटेंसेस से हमें आशीर्वाद या कर्ष या तो फिर विश या प्रेयर का बोध होता है उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जैसे अगर एग्जांपल के रूप में देखें, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, दीर्घायु हो। या हम कह सकते हैं मे यू गो टू हेल, भगवान करे कि तुम नरक में जाओ, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। या हम कह सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग आवर किंग, लिव लॉन्ग आवर किंग, लिव लॉन्ग आवर किंग, हमारा राजा दीर्घायु हो। दीर्घायु हो, यानी सेंटेंसेस से हमें किस चीज का बोध होता है, आशीर्वाद। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ये भगवान करे कि तुम दीर्घायु, यहाँ पे बात हो रही है आशीर्वाद की। मे यू गो टू गोल, किसी को दिया जा रहा है अभिशाप। मे यू लिव लॉन्ग, किसी को दिया जा रहा है आशीर्वाद, या किसी के लिए की जा रही है प्रार्थना। अगर हम बात करें शुभकामना की बात, जैसे किसी को हम विश करते हैं क्या, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हम बहुत बात करते हैं हैप्पी न्यू ईयर। इस सेंटेंसेस का जो शुरुआत होती है, अगर इस सेंटेंसेस की अक्सर भगवान करे या ईश्वर करे, भगवान करे या ईश्वर करे, ये बोध कराता है हमको में, ये बोध कराता है हमको में। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की जो बात करें, अगर इस टाइप के स्ट्रक्चर की जो बात होती है, में होता है प्लस फिर प्रोनाउन यू होता है, फिर होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में लग जाता है मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये था इंपरेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की बात। इसके बाद हम आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। हेलो दोस्तों, बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेज के बारे में।
इंपरेटिव सेंटेंस से मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। इंपरेटिव एंड इंपरेटिव सेंटेंस बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता क्या है? ए सेंटेंस दैट मेक्स स्ट्रांग फीलिंग, एक ऐसा वाक्य, ए सेंटेंस दैट मेक्स स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यानी एक ऐसा सेंटेंस जो क्या देता है? स्ट्रांग फीलिंग। और स्ट्रांग फीलिंग हो क्या सकती है? जैसे आप जैसे अचानक से मिल जाती है हमको खुशी, जैसे जॉय हो सकता है, सारो हो सकता है वंडर, हो सकता है अपलॉज। यानी कि खुशी या दुख या आश्चर्य या हो सकती है पसंद। दीज आर द स्ट्रांग फीलिंग, इसे स्ट्रांग फीलिंग। ठीक है, मान लीजिए हम मैच देख रहे हैं और अचानक से इंडिया मैच जीत जाती है, तो हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, अचानक से जो शब्द निकलते हैं वही सेंटेंसेस आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत। जैसे मैंने कहा हुर्र, इंडिया ओन द मैच, इंडिया ओन द मैच। सारो, अगर सारो की बात है, अगर हम सारो अगर दुख की बात करें, जैसे अलास आई एम रुइन्ड, अलास आई एम रुइन्ड, ओ मैं बर्बाद हो गया। बात करें आश्चर्य की, अगर बारिश होती है तो मौसम जो सुहाना होता है, जिसको उसको हम व्यक्त करते हैं, उससे हमें पता चलता है आश्चर्य के बारे में। जैसे अचानक जैसे कोई भी वेदर अच्छा है, मौसम अच्छा हुआ, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, व्हाट अ प्लीजेंट, व्हाट अ प्लीजेंट रेन, यानी वर्षा कितनी सुहानी है। व्हाट ए प्लेसेंट रेन इज, यानी वर्षा कितनी सुहावनी है। या हम कह सकते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। किसी चीज को देखें वो सुंदर है तो कहते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। तो ये चीजें आती है हमारी आश्चर्य के अंतर्गत। ये शुरू होते हैं व्हाट ए तथा हाउ से। अप्लॉज की अगर हम बात करें, यानी प्रशंसा की बात करें, तो अप्लॉज अगर हम किसी की प्रशंसा करते हैं, जैसे ब्रेवो, यू हैव डन वेल। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से हमें जो पता चलती है स्ट्रांग फीलिंग किस टाइप की हो सकती है? हो सकती है खुशी, हो सकता है दुख, हो सकता है आश्चर्य, या हो सकता है किसी की प्रशंसा। ठीक है, अगर हमें आश्चर्य को व्यक्त करना है तो हमारे जो सेंटेंसेज होते हैं वो शुरू होते हैं व्हाट ए से तथा हाउ से शुरू होते हैं, व्हाट ए तथा हाउ से शुरू होते हैं। इसके बाद जस्ट आता है एडजेक्टिव, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, और लास्ट में इसके लगाते हैं हम एक्सक्लेमेशन। ठीक है, और अगर बाकी के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे होता है जो वर्ड्स होते हैं, एक्सक्लेमेशन के जो वर्ड्स होते हैं उनके जस्ट बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, उसके बाद हम अफर्मेटिव सेंटेंस को लिखते हैं, उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस को लिखते हैं। तो ये चीज थी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।